शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इस रचना को रचने से पहले सभी संत मुनि साधु असाधु दुष्ट सभी को प्रणाम करते हुए आगे चरित्र को लिखते हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की यह असीम कृपा है हम आप सभी के ऊपर जो भगवान श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को सुनने के लिए हमें इसे ग्रंथ मिला है। हम आज उसी ग्रंथ के आश्रित है, उसी ग्रंथ के चरणों में, उसी के ग्रंथ की गंगा में आज हम सभी गोता लगा रहे हैं। भगवान शंकर भगवान के जब वो आप सभी को एक बात कहूँ, जब गंगा मैया को केवट भैया ने जब वो कठोता में गंगा जी को कठोता में लेके श्री रघुनाथ जी के चरणों में धुलाते हैं तो आज गंगा मैया धन्य हो जाता है। गंगा मैया कहती है एक केवट तू तो आज ऐसा काम किया कि एक वो ब्रह्मा जी थे जिन्होंने जिन भगवान के चरण से मैं निकला था मुझे कमंडल में रख दिए थे। एक आज ये केवट है जो मुझे फिर से मेरे उस प्रभु के चरणों में लेके मिला दे रहा है। तो गंगा मैया अति प्रसन्न होता है और जब गंगा मैया के ऊपर केवट भैया रघुनाथ जी को लेके उस पार जाते हैं तो गंगा मैया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतना तेजी से बहना शुरू करती है। तब केवट भैया बोलती है हे गंगा मैया तनिक धीरे बह, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान को कम से कम 2-3 घंटा घुमा के उस पार पहुँचाऊँ, तुम्हें भी उसका दर्शन का लाभ मिले और मुझे भी। तो इसीलिए ऐसे उन्हीं का चरित्र को हम आप आज बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवत कृपा है। क्योंकि जैसे कहते हैं कथाएं तब प्राप्त होता है जब भगवत कृपा होता है। अगर आप दैनिक सुन रहे हैं भगवत कृपा है। अब भगवत कृपा कैसे हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दैनिक मन हो ना हो श्रवण करते रहिए और काम के साथ साथ उस भगवान का भी नाम लेते रहिए। जब रघुनाथ जी का अपनी कृपा वर्षा होगा फिर वो आपको कुछ नहीं और लगेगा। उस जो माया बचा हुआ है आपके साथ, आपको दैनिक भटका रहा है, उस माया का जो ताप है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब पार्वती मैया आए थे रघुनाथ जी के परीक्षा लेने, जब वो वापिस जा रहे तो देखे करोड़ों ब्रह्मांड है
और हर एक कल्प, हर के ब्रह्मांड में शंकर भगवान अलग है, ब्रह्मा अलग है, इंद्र अलग है, वो खुद का भी रूप देख रहे हैं अलग अलग है, लेकिन एक ऐसी जगह देख रहे हैं जिसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया इस सब में एक ही है। और उस माया को देखते हैं, उस माया जो कांपती है रघुनाथ जी के सामने खड़े होकर। तो इसीलिए रघुनाथ जी का नाम लेते रहिए, जो ये 2 अक्षर का जो मीठे राम है, तो इस राम नाम को आप लेते रहिए। माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि माया प्रभु से डरती है। और जैसे आप भगवान के नाम जप करना शुरू करेंगे, उस माया आपसे दूर रहेगा, उसके प्रभाव कम रहेगा। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार कहूँगा, आप अपने घर में अपने बच्चों से ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ाइए, आप खुद श्रवण करिए और नित्य भगवान के नाम लेते रहिए। और जब भी मंदिर जाए तो यही कहिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, दोनों हाथ उठा के त्राहि माम जब कहोगे तो भगवान देखते हैं सब चीज कि मेरा बच्चा अब सही में रास्ते में आ रहा है। जब वो देखते हैं तो वो आ जाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। इसीलिए आप सभी को बारंबार कहता हूँ, भगवान के नाम से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को जोड़ के रखिए, फिर आपको उनके भविष्य की चिंता, उनको आगे की चिंता आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। तो आइए आज उन्हीं का इस भव्य चरित्र को हम आप सभी श्रवण करते हैं। उससे पहले आपको एक बार और कहूँ, गौवंश के प्रति हो रहे अपराध से अपने आप को बचाइए। अगर उनका चाहते हैं कि उनकी भला हो, तो आप पहले तो डेयरी को छोड़िए, डेयरी के सब प्रोडक्ट को छोड़िए, दूध दही पनीर घी सब छोड़िए, डेयरी के। अगर आपको खाना है, आप देसी गोवंश ला के पालिए, उसकी सेवा भाव से करिए, उसके दूध दही खाइए, लेकिन आप डेयरी के ऊपर मत डिपेंड रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डेयरी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो डेयरी में क्रूरता बढ़ जाता है। इतना दूध कहाँ से लाएंगे? वो इंजेक्शन लगा देते हैं, और जो नर बच्चा होता है उस बच्चा को या तो मार दिया जाता है या तो कसाई को बेच दिया जाता है। आप किसी भी डेयरी में जाकर देखिए, शायद ही उसमें नर मिलेगा। तो इसीलिए आपसे हाथ जुड़कर विनती है, अगर आप चाहते हैं गौवंश का रक्षा हो, उनकी कल्याण हो, उन्हीं के कल्याण में, ये पृथ्वी का कल्याण है, हमारा कल्याण है, जगत का कल्याण है, तो आपको उनकी रक्षा करना पड़ेगा और ये सब चीज को त्यागना पड़ेगा। और गौ माता है, गोवंश भूखे घूम रहे हैं, उनके खाने पीने का व्यवस्था कराइए। जो भी जीव है, सभी छोटे बड़े जीव जो भी भूखे हैं, उनको खाना पीना व्यवस्था कराइए। गर्मी का माहौल है तो पानी पिलाइए। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले श्री जगत जननी जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। सीताराम 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 सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। दोहा। विबुध विप्रबुद्ध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोड़ी, हो ही प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि वंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता। मजन पान पा पहर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिया पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि विलोकी जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाऊ महेश प्रतापू। सोम समोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई बसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। बनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। ये ही कथा ही स्नेह समेता, कही हही सुनी हई समुझी सचेता। हुई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहिता सुमंगल भागी। कलिमल रहिता सुमंगल भागी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर मैं माता सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी को वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और मेरी माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शंकर पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए
शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शंकर जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शंकर जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार मेरी माता पार्वती जी और शंकर जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भर चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूं। मेरी कविता श्री शंकर जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाए। दोहा। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जाहर गोरि बसाओ, तो खुर हो जो कहे हूँ सब भाषा बनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शंकर जी और मेरी माता पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौआ बाधा पुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुषन सावनी, प्रणबहु पुरा नर नारी बहोरी, ममता जी न परा प्रभु ही न थोरी, सिया निंदकाग ओ घन साए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदम कौसल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सक ल जगमाची, प्रगट जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्वधु कदा खला कमल तुषारु, दशरथ राऊ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन वानी, करहु कृपा सुता सेवक जानी, किन्हु विरची बड़ा भयउ विधाता, महिमा बधीरा माँ पित माता, महिमा बधी राम पित माता, महिमा बधीरा माँ पित माता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग की पापों का नाश करने वाली श्री शरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, मतलब अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले मेरी माता जानकी जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक और नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्य रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्य रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर भी मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी का माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के विछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जहि राम पद गूढ़ सनेहु,
जोग भोग महा राखे गोई, राम विलोकत प्रगटे सोई। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासुने व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधु पाइब तजई न पासु। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभाग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। शेष सहस्र शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय कारण। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणकर। रिपुसूदन पथ कमल नमामि, सुरसुशीला भरत अनुगामी। महावीर विना बहु हनुमाना, राम जस जस आप बखाना। राम जस जस आप बखाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों कमल में भौर की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनकी यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किए हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगर बसहि राम सर चपधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जी की समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के तेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल प्रणाम नावं, जासु कृपा निर
मलमति पावहु। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपने दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर में मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जय जय श्री सीताराम। दो गीरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी बड़े ही हर्ष के साथ श्रवण किए। भगवान की इस अविरल चरित्र को हम आज इस मुख से गाए, इस कान से श्रवण किए, तो हम बड़े ही धन्य हैं जो भगवान की ऐसे कृपा हम आप सभी के ऊपर हुआ है, जो भगवान की उस चरित्र गाथा को हम श्रवण करने के लिए सभी लालायित हो रहे हैं, बैठ के श्रवण कर रहे हैं, अपने बच्चों को उस ग्रंथ के आश्रय में बिठाए हैं, उस भगवान के बाहें में, हाथों में अपने बच्चों के, अपने खुद के बाहें को फंसा रखे हैं, ताकि भगवान के उस चरण कमल का दर्शन नित्य प्राप्त हो और उनकी अविरल भक्ति भगवान शंकर जी सदा ही ऐसे हम सभी के ऊपर ऐसे देते रहें, कृपा करें, उनकी करुणा की वर्षा नित्य हमारे ऊपर बरसती रहे। आइए हम आज उन्हीं भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और आप सभी को बारंबार की तरह पुनः फिर कहूँगा, गौ माताओं के प्रति हो रही अपराध से बचे और गौ माताओं की सेवा सच्चे मनोभाव से करें, उनके भोजन का व्यवस्था करें, उनके जल का पीने का व्यवस्था कराए, उनको रहने का व्यवस्था कराए और डेयरी का प्रोडक्ट लेने से बचे। डेयरी को बिल्कुल त्यागी दे, छोड़ी दे, क्योंकि डेयरी के प्रोडक्ट के बगैर आप ऐसा मत करो कि जिसे जी नहीं पाओगे। आप गांव जाइए, देसी गौ माता के दूध दही लाइए, या अपने घर में खुद गोवंश पालिए, उनकी दूध दही खाइए, ताकि उनकी भी कल्याण हो, भगवान आपकी भी कल्याण करे। तो आइए आज हम सभी ऐसे संकल्प लेते हैं कि हम आज से जहाँ भी गोवंश दिखे उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करेंगे, उनके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे और अपने घर में एक एक गोवंश पालेंगे, ताकि हमारी जितने भी पाप किए हुए हैं वो पाप इन्हीं के सेवा से कट जाए। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। ऐसी भावनाओं के साथ आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे, तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।